हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की कैप्सूल सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ये लेवल्स कौन से हैं, ये सिस्टम कौन से हैं, ये सारा कंफ्यूजन दूर होगा आपका इन दिस सेशन। सो बरकरार रहिए क्लास में। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसका नाम है टीपीएस। देखो, मैनेजमेंट के 3 लेवल कौन कौन से हैं। पहला है स्ट्रैटेजिक बोले तो एकदम टॉप लेवल, बड़े लोग। दूसरा आता है मिडिल लेवल, जिसे बोलते हैं हम टेक्टिकल लेवल। और तीसरा है ऑपरेशनल लेवल। जो बॉटम लेवल पे काम करता है वो मैनेजमेंट का ऑपरेशनल लेवल होता है, जो डे टू डे कामकाज करता है। तो ऑपरेशनल लेवल पे हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसा नाम वैसा काम, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ उसकी रिकॉर्डिंग करनी है तो टीपीएस के थ्रू हो सकती है। अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन टू रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द रूटीन डेली ट्रांजैक्शन। जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे वो टीपीएस में होंगे एंड यूज्ड एट ऑपरेशनल लेवल। ये कहाँ पे यूज होता है? बॉटम लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये सिस्टम सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करता है, जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं डेली के वो सारे इस सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो पहला लेवल ऑपरेशनल और उनका सिस्टम टीपीएस। ठीक है, याद रखना है आपको। टीपीएस के एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो जैसे सेल्स और मार्केटिंग सिस्टम, डेली जितना सेल्स हो रहा है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो टीपीएस है। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सिस्टम, कितना आप परचेज कर रहे हो, कितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसका सारा एंट्री एक सिस्टम में हो रहा है, दैट इज टीपीएस। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग सिस्टम, जहां पे आप इनवॉइसेस, पेरोल, इन सब का डेटा एंट्री कर रहे हो, तो ये सब भी एक तरह से क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या है मैम? नेक्स्ट इज योर, अच्छा एक और एग्जांपल है सुपर मार्केट पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। एक सुपर मार्केट है जो क्या रिकॉर्ड कर रहा है? डेली परचेज मेड, जितना भी परचेज हो रहा है वो सारा उस सिस्टम में रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो ए टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिससे स्टॉक लेवल पता चले। MIS, दैट इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये यूज किया जाता है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, टैक्टिकल लेवल पे। अब देखो, टीपीएस में सारे सेल्स की एंट्री हो गई, पर अगर मुझे ये जानना है कि कौन से स्टोर पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन से डे पे सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कौन सा पर्सन सबसे इफेक्टिव सेलिंग कर रहा है, तो ये सारे अगर मुझे रिपोर्ट समराइज फॉर्म में चाहिए तो कौन बना के देगा? मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS जो होता है वो टीपीएस से सारा डेटा ले लेगा, फिर उनको सॉर्ट करेगा, एनालाइज करेगा इनटू अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फॉर मिड लेवल मैनेजर्स। ये मॉनिटरिंग करता है परफॉर्मेंस की, एक्टिविटीज कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रोवाइडिंग बिजनेस इंसाइट। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो डिसीजंस लेने में काम आएगा। जैसे एक दिन में आप 100 सेल्स की एंट्री कर रहे हो और पूरे महीने में 3000 सेल्स की एंट्री हुई, पर मुझे ये जानना है कि इन 3000 में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बिका, हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, कौन से दिन में सबसे ज्यादा बिक्री हुई, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा सेल्स हुई। तो ये सारा डेटा अगर मुझे सॉर्ट होकर चाहिए, जिसके बेसिस पे मैं डिसीजंस ले पाऊं, तो वो मुझे कौन बना के देगा? वो मुझे MIS करके देगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS डेटा को एनालाइज करता है, हिस्टोरिकल और करंट डेटा को। प्रोवाइड मैनेजर विथ रिपोर्ट्स फॉर डिसीजन मेकिंग, इस तरह की रिपोर्ट बनाकर देते हैं जिससे मैनेजमेंट डिसीजंस ले पाए। सपोर्ट्स डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बाय शेयरिंग बिजनेस डेटा, और अलग अलग डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन भी एस्टैब्लिश होता है। जैसे सेल्स मैनेजर के लिए इस तरह की रिपोर्ट, परचेज मैनेजर के लिए ये रिपोर्ट कि भाई कब कब रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है, कितनी एफिशिएंसी से यूज हो रहा है। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाकर ये सिस्टम देगा जिससे मैनेजर्स अच्छे से डिसीजंस ले पाएंगे। तो MIS इज यूज्ड बाय मिड लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे यहाँ पे एक होटल इंडस्ट्री का MIS सिस्टम बात की गई है, तो अब देखो होटल्स ऐसा नहीं होता कि रोज बुकिंग हो रही है, कौन से सीजन में ज्यादा बुकिंग हो रही है, विच आर द पीक सीजन डेज, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा बुकिंग होती है, कौन से रूम्स सबसे ज्यादा बुक किए जाते हैं बाय द कस्टमर, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना रह सकता है बुकिंग का। तो ये सारी चीजें जो है
ये सारी चीजें MIS उस होटल इंडस्ट्री के मिड लेवल मैनेजर्स को बता सकता है टू मेक प्रॉपर डिसीजन। अब जैसे हमें पता चल जाए कि आज बुकिंग ज्यादा होने वाली, तो आज हम रेट बढ़ा सकते हैं, राइट। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS। देखो जीवन में हमें पता है बहुत दुविधाएं होती है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, पर मुझे नहीं पता चला कि मैं ये करूं कि वो करूं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हमें मदद करता है कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ट्रैवलिंग करना है यूरोप। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं एक रेडीमेड पैकेज ले लूं, या फिर मैं खुद से ही अपना टूर पूरा प्लान करूं। तो अब मेरे पास जब दो ऑप्शंस है, तो विच वन टू चूज, मैं कौन सा सेलेक्ट करूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने DSS यूज करना है। मैं DSS को सारा इन्फॉर्मेशन दूंगी कि भाई देखो मेरे पास बजट इतना है, समय इतना है, इन प्लेसेस पे जाना है, इन दिनों में जाना है, ये एरियाज को कवर करना है, ये पॉइंट मुझे देखना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उनको दे दी। और फिर वो मुझे बता देंगे कि देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको खुद से बुकिंग करनी चाहिए कि आपको पैकेज लेना चाहिए। तो DSS मैनेजर्स को हेल्प करता है। ये तो मैंने पर्सनल एग्जांपल दिया, पर बिजनेस में भी तो ऐसी दुविधाएं आती होगी। A DSS is designed to assist in semi-structured और uncertain decision making situation। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो थोड़ी हमको प्रॉपरली पता है और थोड़ी नहीं पता। अनसर्टेन जो हमें बिल्कुल नहीं पता। ऐसी सिचुएशंस में क्या डिसीजंस लिए जाएं। तो ये सिस्टम क्या करता है, डेटा एनालिसिस करता है, हमसे भी इनपुट लेगा, बाहर से भी इनपुट लेगा, मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और उस हिसाब से ये हमें डिसीजन करके देगा। जैसे कि एप्पल कंपनी है, ठीक है, अब वो ये डिसाइड करना चाहती है कि नया फ़ोन लॉन्च किया जाए कि नहीं किया जाए। तो बेसिकली ये सिस्टम क्या कर रहा है, ये सिस्टम सारा एनालिसिस करेगा कि भाई अभी फ़ोन की डिमांड कैसी है, मार्केट ट्रेंड कैसा है, इकोनॉमी कैसी है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और फिर ये सिस्टम आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम जो डिसीजन लेने में मदद करे वो DSS है। ये किसी भी लेवल पे यूज़ हो सकता है, इसका कोई फिक्स लेवल नहीं है। डिसीजन तो सबको लेने पड़ते हैं। DSS इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे बहुत ऑप्शन हो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। रियल टाइम इंसाइट्स देते हैं, साइमुलेशंस देते हैं। साइमुलेशंस का मतलब अगर तुम ये करोगे तो ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, वो करोगे तो वो कॉन्सिक्वेंस होंगे, सब कुछ बताएगा ये डिफरेंट सिनारियोज। एंड फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करता है बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जैसे एक बिजनेस है स्टॉक ट्रेडिंग का, जो रियल मार्केट ट्रेंड्स देखेगा और इन्वेस्टर्स को बताएगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक बाई करने हैं, सेल करने हैं, होल्ड करने हैं। तो बच्चों हमारे पास अभी तक कौन कौन से सिस्टम्स आ चुके हैं मैम? TPS आ गया, MIS आ गया, ठीक है, और DSS आ गया। ये DSS को अलग क्यों लिख रहे हो मैम? क्योंकि ये सब लेवल पे आता है। TPS आता है हमारा ऑपरेशनल लेवल पे, MIS टैक्टिकल लेवल पे, और एक और आएगा टॉप लेवल का, दैट इज EIS, जो बड़े लोग यूज करते हैं। और दो सपोर्ट सिस्टम ऐसे हैं जो कोई भी लेवल का पर्सन यूज कर सकता है, दैट इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एक्सपर्ट सिस्टम। अब आया EIS, जो टॉप लेवल वाले लोग यूज करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस के ओनर है मुकेश भाई अंबानी, ठीक है, मुकेश भाई अंबानी इज द ओनर ऑफ रिलायंस। तो ये मुकेश भाई अंबानी जो है, ये यहाँ पे आपसे ये जानना चाहते हैं, आपसे ये डेली टू डेली चीजें नहीं जानना चाहते, ये ओवरऑल मार्केट का क्या चल रहा है वो जानना चाहते, राइट। तो छोटी मोटी चीजें इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए सब कुछ समराइज, पूरे दुनिया का इंफॉर्मेशन बट समराइज फॉर्म में चाहिए इनको। तो क्योंकि इनके पास समय की कमी है, ये सब कुछ रेफर नहीं कर सकते हैं, तो इनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो सबसे अच्छे तरीके से सारी रिपोर्ट्स बनाकर दे। EIS is specifically designed for top executive to provide summarized strategic insights on overall business. It integrates internal external data जो high level decision making में काम आएगा। तो जो टॉप लेवल के लिए काम करेगा वो कौन सा होगा? हमारा EIS। एक इंटरएक्टिव डैशबोर्ड है होगा यहाँ पे, ऐसे जो कोई भी सिस्टम का जो फ्रंट पेज होता है, डैशबोर्ड होता है, वो इंटरएक्टिव होगा, जिसपे यहाँ पे सारे क्लिक्स अवेलेबल होंगे। वो जो इन्फॉर्मेशन चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे और देख पाएंगे।
समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट, जैसे यहाँ पे चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे। अब जैसे मुकेश अंबानी को जानना है कि भाई डेली सेल्स कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, ये सब, तो वो फिगर्स नहीं देखना चाहेंगे, वो ग्राफ देखना चाहेंगे कि बढ़ रहा है, घट रहा है, इस तरह से। चार्ट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे तो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। एग्जीक्यूटिव कैन मॉनिटर द ट्रेंड्स एंड कंपेयर द इंडस्ट्री बेंचमार्क, ट्रेंड्स मॉनिटर किए जा सकते हैं। तो जैसे सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल के पर्सन्स हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है EIS की, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम की, एक ऐसा सिस्टम जो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सारा डेटा प्रोवाइड करे, एक अच्छे फॉर्म में प्रोवाइड करे, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबुलर फॉर्म्स में प्रोवाइड करे, समराइज्ड हो ये डेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल ना हो, और यूज़र फ्रेंडली हो इनका डैशबोर्ड। लास्ट आता है एक्सपर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो एकदम एक्सपर्ट की तरह काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बीटी का एक्सपर्ट चाहिए, तो वो सिस्टम को आप जो पूछो वो जवाब देता है। किसी को टैक्स का एक्सपर्ट चाहिए, टैक्स वाले सिस्टम को जो पूछो वो जवाब देता है। इट मिमिक द ह्यूमन एक्सपर्टीज, मिमिक मतलब कॉपी करना। स्पेशलाइज्ड एरियाज में ये एक्सपर्टीज होते हैं कि नॉन एक्सपर्ट्स लोगों को गाइडेंस, एडवाइस, रिकमेंडेशंस देते हैं सिस्टम। ये सिस्टम्स में क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज स्टोर होता है इन ए डेटाबेस, डेटाबेस जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम में उस पर्टिकुलर फील्ड का सारा नॉलेज होगा। जैसे अगर कोई लीगल एक्सपर्ट सिस्टम है तो सारे लॉ जितने भी होंगे उसका सारा डेटा उसमें स्टोर होगा। प्रोवाइड ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, ये उन इंडस्ट्री के लिए हेल्पफुल है जहाँ पे एक्सपर्टीज की ज़रूरत है और ह्यूमन एक्सपर्ट्स हमेशा अवेलेबल हो पाना मुश्किल रहता है, तो वहाँ पे एक्सपर्ट सिस्टम काम कर सकता है। पर देखो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन एक्सपर्ट्स को कम्प्लीटली रिप्लेस किया जा सकता है, बट हाँ ये सिस्टम मददगार है टू एडवाइस, टू गाइड, टू सपोर्ट इन डिसीजन मेकिंग। तो ये थे बच्चों हमारे सारे सिस्टम। क्या थे हमारे सारे सिस्टम? जैसे ये सिस्टम अगर ये देखो तो टैक्सेशन का एक्सपर्ट, बैंकिंग का एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट, हेल्थ केयर एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू भी ये लोग आपको सजेस्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए। तो अगर आप सिस्टम्स देखें तो क्या क्या हमने पढ़े, टीपीएस ऑपरेशनल लेवल पे, एमआईएस मिडल लेवल पे, डीएसएस किसी भी लेवल पे, ईआईएस टॉप लेवल पे, एक्सपर्ट सिस्टम किसी भी लेवल पे। टीपीएस डेली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, एमआईएस टीपीएस से रिपोर्ट्स बनवाता है, डीएसएस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ईआईएस समराइज्ड इनसाइट्स देता है टॉप लेवल वालों को, ईएस क्या करता है, एक्सपर्ट नॉलेज की तरह काम करता है। यूजर्स कौन है, टीपीएस के ऑपरेशनल मैनेजर, एमआईएस के मिड लेवल, ईआईएस के टॉप लेवल, डीएसएस में टॉप एंड मिडिल लेवल, और एक्सपर्ट्स में तो कोई भी यूज कर सकता है, एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल। तो बेसिकली ये एक समरी चार्ट है आपके सारे सिस्टम्स का कि अलग अलग लेवल की ज़रूरतें अलग है, तो वैसा ही तो सिस्टम होना चाहिए। तो कभी कभी हम क्वेश्चंस देख सकते हैं एग्जाम में इस तरह के कि कौन से लेवल पे कौन सा सिस्टम वर्क करेगा या कौन सा सिस्टम क्या काम करता है। तो आई होप आपको ये सिस्टम्स अच्छे से समझ आए होंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच थिंग्स जहाँ पे हम कम समय में कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।